नॉर्मल विदाउट एसी तो ये ठीक चल रही थी, झेल जाती थी। पर एसी ऑन करने के बाद ऐसा लगता था कि मौत आ गई है इसकी, छोड़ दो मुझको, ये हालत थी इसकी। हाँ, एक बात बस मैं और कहना चाहूंगा कि भैया बेवकूफ नहीं बनाते, जो है वो बताएंगे, ये नहीं कि हो जाएगा लग जाएगा। सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आपने अक्सर मुझे मेरी वीडियोस में कहते सुना होगा कि आपको अगर अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है तो आपको ब्रांड की तरह ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो फैक्टर्स हैं वो है इंस्टॉलेशन की क्वालिटी, और उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्यूनिंग, कि आपका इंस्टॉलर जो इंस्टॉलेशन कर रहा है उसके बाद उसको अच्छे से कैलिब्रेट कर पाता है नहीं कर पाता, ट्यून कर पाता है नहीं कर पाता। तो आज की ये वीडियो एक परफेक्ट एग्जाम्पल होने वाली है। ये गाड़ी आज हमारे पास आई है लखनऊ से, और लखनऊ में ही इसमें सीएनजी किट का इंस्टॉलेशन हुआ था। इंस्टॉलेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई कमी निकालने की इसमें जगह नहीं है कि भाई ये ख़राब है या ये टेढ़ा मेढ़ा है, या मतलब कुछ भी तरह से आप कमी नहीं निकाल सकते। मगर फिर भी जो ओनर थे इस गाड़ी के, वो गाड़ी की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने कई बार अपने इंस्टॉलर के पास विजिट किया, उन्होंने थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करते थे, मगर सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं हो पा रहा था। साथ ही उन्होंने इसमें एडवांसर भी लगा रखा था, स्टैटिक एडवांसर, मगर वो एडवांसर उन्होंने कस्टमर के इंसिस्ट करने पे लगाया। ही वॉज नॉट रेडी टू इंस्टॉल, मगर कस्टमर ने उनको इंसिस्ट किया। उन्होंने कहा भाई मैं आपको पैसे दूंगा, जो भी एक्स्ट्रा लगता है आप इसमें एडवांसर लगा दो। तो उन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी इसमें एक एडवांसर इंस्टॉल कर दिया नहीं, मतलब टांग दिया। और जो एडवांसर भी लगाया था वो एडवांसर नहीं था जो इस गाड़ी के इंजन के लिए सूटेबल हो। जस्ट कि भाई हाँ एडवांसर लगा दिया मैंने, उसने एक एडवांसर टांग दिया, उसे कनेक्शन वगैरह सब टेढ़े मेढ़े, मतलब दिखाने के लिए कि भाई हाँ एडवांसर लगा हुआ है। तो आज ये गाड़ी हमारे पास लखनऊ से आई है। मैं एक बार आपको इसकी फिटिंग दिखाता हूँ कि इस गाड़ी में इंस्टॉलेशन किस तरह से हुई है, फिर हम लोगों ने क्या किया इसमें वो मैं आपका शेयर करूंगा। तो ये है हमारा ट्राइबर का इंजन बेस। सेम यही इंजन टाइगर में भी आता है, मैग्नाइट में भी आता है, क्विड में भी आता है। 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इसमें इंजन है। इंस्टॉलेशन बहुत डिसेंट है, अच्छे ब्रांड की किट इसमें यूज हुई है। पीछे रिड्यूसर लगा हुआ है तरीके से, इसमें ईसीएम लगा हुआ है, हर चीज़ तरीके से इसमें इंस्टॉल्ड है। कुछ भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बेतरतीबी से लगी है। मगर कमी कहाँ रह गई थी, एक तो एडवांसर में। एडवांसर हमने इसमें आज दूसरा इंस्टॉल कर दिया जो कि इस गाड़ी के लिए कंपैटिबल है। तो जो इसमें इंस्टॉलेशन है वो बहुत डिसेंट तरीके से हुई है, किसी भी चीज़ में हम कमी नहीं निकाल सकते। बस जो कमी थी वो इसके, जो मेजर कमी थी वो इसकी ट्यूनिंग में थी, और जो एडवांसर उन्होंने लगाया था उसमें थी कि भाई वो एडवांसर सिर्फ टंगा हुआ था जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी। तो सर से पूछते हैं, बेसिकली वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि भाई वो लखनऊ से इतनी दूर आए हैं, वहाँ उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस फेस किया और फिर हम लोगों ने जो किया इसमें काम, उसके बाद उन्हें। सर और कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बहुत देर से है हमारी मुलाकात वैसे तो। तो क्या आपका बेसिकली एक्सपीरियंस था वहाँ पे, क्या क्या इश्यूज थे? एक्चुअली जो इस गाड़ी में, जैसे ही इसमें आप एसी ऑन कर दीजिए, नॉर्मल विदाउट एसी तो ये ठीक चल रही थी, झेल जाती थी। पर एसी ऑन करने के बाद ऐसा लगता था कि मौत आ गई है इसकी, छोड़ दो मुझको, ये हालत थी इसकी। घे 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 करती रहती थी पर उठती नहीं थी। फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे तो लगता था कि बस प्राण निकल गए इसके, मतलब बड़ी दिक्कत थी इसमें। क्योंकि एडवांस, जैसे जुबी भैया ने बताया कि सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी के लिए टंगा था, एडवांस कुछ हो नहीं रही थी। अब जब ये चीज लग गई है और जब फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसा लगता है कि एक्सेलेटर प्रेस करने के बाद गाड़ी का आरपीएम बढ़ा, ये नहीं प्रेस आज किया है कल बढ़ रहा है। मतलब तो जो आप चाह रहे हो वो हाँ, एक्टिवेट चीज हो रही है। एक प्रॉपर रिस्पॉन्स, गाड़ी गाड़ी की तरह चल रही है, ये नहीं कि ही चिल्लाई रही है, बढ़ नहीं रही है। तो वो हाल हो रखा था इसका। तो जो आप अपने इंस्टॉलर को वहाँ दिखा देते हो वो क्या तो कहते थे? एक बार, हर बार तो वो 300-500 रुपए ले लेते हैं, ट्यूनिंग करेंगे 300 रुपए, और हर बार का लेंगे पैसा और काम कुछ नहीं होगा। एक बार यहाँ पे आरपीएम फ्लक्चुएट करता था, तो एक तार से तार जोड़ दिया, आरपीएम फ्लक्चुएशन बंद हो गया। पर फिर पैसे लिए, और ये फिर मैंने कहा कि देख दीजिए। तो मैंने 2-3 जगह अपने इंस्टॉलर के बाद भी 2-3 जगह दिखाई, तो उन सबका, लखनऊ में? हाँ, सबने कहा नहीं एडवांसर है, चल तो रहा है। एक ने क्या करा, एडवांसर खोल के उसमें एक 1 नंबर वाली वो बढ़ा दी, सही में ये बात है, बढ़ा दी, हो गई, सही हो गई, 300 रुपए फिर ले लिए। होता कुछ नहीं था। तो एक बार खुद में इतना इरिटेट हो गया कि लाओ मैं से पेट्रोल पे ही चला लेता हूँ। फिर अब आप मतलब इतनी दूर से आज जी, फैसला ले ही लिया आपने? मैं, सही बात है, ले लिया। क्योंकि अभी जैसे जाड़ों का मौसम था तो ठीक है, एसी नहीं चलाना पड़ रहा था, पर गर्मियों में अभी रो दूंगा मैं इसे चलाने में, नवंबर तक घे घे घे।
बीपी भी बढ़ जाता है आदमी का। हाँ, इरिटेशन होती है, जाम में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, गाड़ी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, स्ट्रगल कर रही है। कभी बढ़ जाएगी एकदम से, कभी एकदम ही रुक जा और रही फिर थी। जितना स्ट्रगल करी गाड़ी, एसी भी उतना रिस्पॉन्स नहीं हाँ। करेगा। तो अभी जो हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ एडवांसर लगाया है और ट्यूनिंग की है। अब तो प्रॉपरली अगर मैं रिवर्स भी कर रहा हूँ, सिर्फ क्लच छोड़ दे रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी बैक हो रही है आगे, और मतलब सिर्फ क्लच पे ही गाड़ी उठ रही है। यहाँ तक कि मैंने क्लच प्लेट चेंज करा दी इसकी, इसी वजह से कि डाउट शायद में, परफॉर्मेंस ठीक हो थोड़ा। डाउट के बेसिस हाँ, पे। डाउट के बेसिस पे 5000 पुरानी प्लस नई क्लच प्लेटें लगी हुई हैं इसमें। तो पर अब प्रॉपर है रिस्पॉन्स, एक्सेलरेशन, सुकून है, सुकून, पहले से आराम है, मच मच बेटर, पहले से आराम है। 100 टाइम्स बेटर। तो देखिए, जैसे मुझसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार आप ब्रांड प्रमोट नहीं करते या कोई ब्रांड नहीं बोलते। देखिए ब्रांड, अब जैसे अब मैं इस वीडियो में बोल देता हूँ, इसमें लोवाटो की किट लगी है जो कि वन ऑफ द बेस्ट किट बोली जाती है, मगर अगर आप उस किट को भी ठीक से इंस्टॉल नहीं करोगे तो क्या फायदा। अब सर परेशान है, अब ब्रांड क्या कर लेगा इसमें, जब इंस्टॉलर को ही नहीं पता कि भाई मुझे इसको किस तरह से कैलिब्रेट करना है, किस तरह से ट्यून करना है, गाड़ी का पोटेंशियल क्या है, किट का पोटेंशियल क्या है, उसको वो आपस में मर्ज नहीं कर पा रहा, तो गाड़ी कहाँ से परफॉर्म करेगी। अब एडवांसर भी है फॉर एग्जांपल, अब एडवांसर कहने को टांग तो दिया, पर जब तक वो ट्यून नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, वो कैसे काम करेगा। तो चीज़ों को लगा देना एक अलग चीज़ है, भाई खूबसूरती से आपने लगा दी, वेरी गुड, मगर अगर आपने उन चीज़ों को आपस में कैलिब्रेट नहीं किया गाड़ी के अकॉर्डिंग, गाड़ी के इंजन के किट के अकॉर्डिंग, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में अपनी इसी बात पे सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ कि भाई इंस्टॉलेशन की क्वालिटी अच्छी हो, वेरी गुड, मगर अगर ट्यूनिंग अच्छी नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं। ट्यूनिंग पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए। अगर ये किट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी लगी होती ना और एडवांसर लगा हुआ होता और सही से ट्यून हुआ होता तो गाड़ी चलने में कोई दिक्कत नहीं आती। आप मेरी कई सारी वीडियोस देख सकते हो पिछली उठा के, जिसमें यही होता है कि इंस्टॉलेशन हुई है 5 दिन पहले हुई हुई है, 10 दिन पहले हुई हुई है, इंस्टॉलर से गाड़ी संभल नहीं रही। स्विफ्ट जैसी गाड़ियां नहीं संभलती लोगों से, होंडा सिटी जैसी गाड़ियां नहीं संभलती। होंडा सिटी इतनी बेस्ट गाड़ी है, स्विफ्ट इतनी बेस्ट गाड़ी है, बलेनो इतनी अच्छी गाड़ी है जो इजीली कैलिब्रेट हो जाती है, इजीली जेल कट जाती है सीएनजी के साथ, लोगों से वो नहीं ट्यून हो पाती। तो मेन जो है वो सारा फंडा ट्यूनिंग का ही है। अगर आप ट्यूनिंग नहीं कर पा रहे अपनी गाड़ी की सही से तो आपकी गाड़ी कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी सीएनजी पे। तो खैर सर सेटिस्फाइड है और इतनी दूर से आप ट्रस्ट करके आए। हाँ, एक बात बस मैं और कहना चाहूंगा कि भैया बेवकूफ नहीं बनाते, जो है वो बताएंगे, ये नहीं कि हो जाएगा लग जाएगा हम ये कर देंगे। अच्छा हाँ, सर ये ने चीज नहीं है, सर का जो मूड था हाँ, वो ये था कि भाई मुझे डायनामिक एडवांसर लगवाना ही लगवाना है जी। अब ये आए तो मैंने बोला देखो सर डायनामिक एडवांसर मैं लगा तो दूंगा, बट डायनामिक एडवांसर इज सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस। आप जाओगे लखनऊ, कुछ भी इशू आता है आपको वहाँ बैकअप नहीं मिल पाएगा, मैं यहाँ से बैकअप भी नहीं दे पाऊंगा आपको, या वो चीज़ नहीं दे पाऊंगा जो आप चाहते हो। लगाने को लगा लो, वो एक एक्सपेंसिव पार्ट है, मगर मैंने उनको कहा मैं आपको स्टैटिक एडवांसर के साथ ही सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे दूंगा, और खुदा ना खास्ता कुछ इशू आता है, कुछ परेशानी आती है, तो आप वहाँ पे किसी भी लोकल मैकेनिक से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो। तो चाहता तो मैं डायनामिक दे सकता था, वो एक्सपेंसिव पार्ट है, मगर आफ्टर सेल सर्विस का भी सोचते हुए मैंने उनको कहा सर आप स्टैटिक लगाओ, अगर आप आसपास के होते आपका एक आध चक्कर एक्स्ट्रा लग जाता तो समझ आता, बट आप बहुत दूर से आए हो, मैं आपके साथ चांस नहीं ले सकता कि आप इतनी दूर से दोबारा आओ जस्ट फॉर द सेक हो कि भाई थोड़ा सा कैलिब्रेशन में 19-20 रह गया। क्योंकि ये जो इंजन है ना बड़े सेंसिटिव है, ये 3 सिलेंडर 1000 सीसी के इंजन है रेनॉल्ट के, ये बहुत सेंसिटिव है, इनको बहुत ही तसल्ली से ट्यून करना पड़ता है, बहुत ही। तो अगर 19-20 भी रह जाए तो ये मिसबिहेव करने लग जाते हैं। तो डायनामिक एडवांसर के साथ क्या है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर ना मिले, वहाँ सॉफ्टवेयर की केबल ना मिले, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उनको कहा कि भैया आप स्टैटिक लगा लो, उसके साथ मैं आपको सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे दूंगा, जैसी गाड़ी आपकी चल के आई थी उससे तो लाख दर्जे अच्छी चल के वापस जाएगी। तो खैर सर सेटिस्फाइड है और हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हम पे इतना ट्रस्ट किया, इतनी दूर से आए। तो अगर आपको भी अपनी गाड़ी में सीएनजी किट इंस्टॉल करानी है, सीएनजी किट कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।